हम सावरकर की तस्वीर लगा लें, सुभाष की तस्वीर लगा लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में जो विषय आपने रखा है अर्बन नक्सलवाद, ये क्या है? ये कोई विचारधारा है? ये कोई विचार है? आज जो स्थिति में भारत खड़ा है, उस स्थिति में 100 गुंडे मिलकर के कोई लूट की, मर्डर की, रेप की एक संस्कृति क्रिएट कर लें और कहें कि साहब ये हमारी विचारधारा है, जिसमें सब कुछ फ्री है, लूट भी जायज है, रेप भी जायज है, सब जायज है। ऐसी किस्म की विचारधाराओं को कभी कभी ऐसे भी नाम दे दिए जाते हैं। लेकिन किसी चीज के लड़ने के दो तरीके होते हैं। एक लड़ने का तरीका आप तय करते हैं और एक लड़ने का तरीका शत्रु तय करता है। तय वो करता है, जवाब आप देते हैं। मैं दिन में बहुत सारे सम्मानित लोगों से आपके शहर में मिला कि उसे आत्मसात करने से कुछ खोना पड़ेगा और हम एक मिनट के लिए भी खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए जितने भी ऐसे हीरोज हैं हमारे, कभी वो पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आए। इसलिए मैंने कहा कि शत्रु जो भी है, जैसा भी है, उससे आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर शत्रु उस सोच पे, उस विचार पे पूरी तरीके से चल रहा है, तो कम से कम वो अपनी उस झूठ, फरेब, लूट पाट की विचारधारा के प्रति ईमानदार तो है। इसलिए मैं मानता हूं कि कुछ चीजों के लिए आपको कोई नई मांग नहीं रखनी है, कोई नया मुद्दा तय नहीं करना है। जो जो कुछ हुआ है उसको भी अगर हमने सही तरह से पढ़ ले, जैसे उन मुद्दों को मैं इसलिए पब्लिक में लाता हूं कि हमको यह पता ही नहीं है कि जब हम बहुत बड़ी तादाद में नहीं थे, विपरीत परिस्थितियां थीं। आज तो बहुत हालात दूसरे हैं, लेकिन जहां 100 और 1 का रेशियो था, तब भी आपके पूर्वज कितनी बारीकी से उस विषम परिस्थितियों में अपनी बात रख के चले गए। लेकिन हमने कोई चीज वहां से उठाई नहीं, हमारा वो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये प्रोग्राम जब आपने शुरू किया तो एक बहन ने उस पर कुछ पाठ किया और रविंद्र जी ने पूरा वंदे मातरम गाया। पता नहीं मेरी किसी स्पीच में नहीं, कई 10 साल तक उसको बोला हूं और मैं ये मानता हूं कि अगर कुछ भी कराना है तो उसके लिए MP MLA बनने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात को इस संचार क्रांति में पूरी ताकत के साथ रखें, तथ्यों पे रखें, और क्योंकि वो हमारे बीच में से ही गए हैं, कहीं आसमान से आए नहीं हैं, तो उनको भी लगता है कि संविधान की बड़ी सारी मर्यादा हैं। जो बात मैं कह सकता हूं वो नहीं कह सकते, जो जन जन तक पहुंचा करके मैं उस बात का एक माहौल बना सकता हूं, वो काम वो नहीं कर सकते। इसलिए कुछ कुछ काम ऐसे हुए जो वो मुझे बार बार ये भरोसा देते हैं कि आप लगातार उस बात को उठाते रहिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन मत कीजिए। जो व्यक्ति उस शीर्ष पर बैठा है उसको तर्कों से, लॉजिक से, फैक्ट से, फिगर से, इतिहास के साथ इतना मजबूत कर दीजिए कि जब वो ये बात उठाए तो जितने भी विरोधी हैं उनका मुंह बंद हो जाए। समाज का यही काम होता है। ये वंदे मातरम जब भारत आजाद हुआ, क्योंकि मैं संविधान की बात अभी थोड़ी देर इसलिए कर रहा हूं कि मैंने सुना है कि संविधान खतरे में आ गया है और बहुत खतरे में है संविधान।
और ये 14 के बाद आया है। तब से तो घनघोर संविधान पे खतरा है। लेकिन हमको उनको बताना चाहिए कि जब तुम्हारे नाना वहां बैठे थे उस दिन से ही संविधान खतरे में था। और ये मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा, मेरा फूल वाले चचा से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये बात इसलिए रखना चाहता हूं कि जब ऐसी बातें आप रखोगे तो जिस तरीके से इंडिया गेट पर कांग्रेस के जो फाउंडर थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, उनकी एक मूर्ति इंडिया गेट पे लगी थी, जिसे आप लोग जॉर्ज पंजम के नाम से जानते हैं। वो मूर्ति वहां लगी थी, देश तथाकथित तौर पे आजाद भी हो गया था, प्रधानमंत्री भी बन गए थे, सब कुछ हो रहा था, संविधान भी आ गया था, लेकिन जॉर्ज पंजम की मूर्ति इंडिया गेट पे लगी हुई थी, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। हम कमाल के सेकुलर हैं। बीच में एक मूवमेंट चला, एक सरकार आई, उस सरकार के एक मंत्री ने कुछ नहीं किया, उसको मालूम था कि यह मुद्दा जो है ऐसे हल नहीं होगा। वो गए, उन्होंने मूर्ति का सर तोड़ दिया, और उसके बाद वो मूर्ति फिर वहां से हटी, और इस वक्त दिल्ली का जो सबसे बड़ा पार्क है उसमें लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के संस्थापकों के वारिस आज भी दिल्ली में मौजूद हैं। हमने उस पर एक मुहिम चलाई।